रब की धरती पर इससे बड़ा और कोई गुनाह नहीं कि बंदा खाए किसका, रब का खाए, रब का पिए और इस जबीन को गैर के आगे झुकाए, कहता हो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की किताब के आईन को ना मानता हो, फैसला रब का ना मानता हो, फैसला किसी और का मानता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, सजदा किसी और का करता है, ज़बान पे तेरे आए इया का नस्तई भी रही, बुतों के आगे मगर तेरी जबी भी रही। धरती रब की है और सजदे गैरों के हो रहे हैं, पुकार गैरों की हो रही है, इससे बड़ा और धरती पर कोई गुनाह नहीं है। आइए रमज़ानुल मुबारक के मग़फ़िरत वाले अशरे में कह दीजिए, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, तेरी ज़ात में भी कोई शरीक नहीं, तेरी सिफ़तों में भी कोई शरीक नहीं, तू वहदहु ला शरीक है, न कोई तेरे कमालात में न कोई तेरे इख्तियारात में तेरा शरीक है। सुब्बूहुन कुद्दूसुन, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा इस धरती पर कोई शरीक नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, अंबिया औलिया अहले बैते नबी ताबईन बुजुर्गाने दीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सब हैं लेकिन तेरा शरीक कोई नहीं है। ऐ अल्लाह तू अपनी सिफ़तों में वहदहु ला शरीक है। सारे बोलो बेशक, जोर से बोलो बेशक। ये पहला बात है जिससे तौबा करनी पड़ेगी और मेरे नबी ने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, मग़फ़िरत चाहने वालों सबसे पहले रब के मुखलिस बंदे बन जाओ और कहो अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है। नंबर 2 व हुकूकुल वालिदैन, मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की नाफरमानी करना भी बड़ा कबीरा गुनाह है। जी, मग़फ़िरत के लिए हर बंदा तैयार है। आजकल तो मैसेज किए जाते हैं, एक दूसरे को कर रहा है जी मुझे दुआ में याद रखना, मुझे दुआ में याद रखना, करता ना मैं हूँ ना वो है। मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे दुआ में याद रखना, वो मुझे मैसेज कर रहा है दुआ में याद रखना। ना मैंने दुआ करनी है ना उसने करनी है, बस मैसेज पे काम चला हुआ है। जिसका पैकेज है उसकी मग़फ़िरत हो गई है, जिसका पैकेज कोई नहीं है वो रह गया बेचारा। ये आजकल शोर लगा हुआ है। तो मेरे भाइयों हुकूकुल वालिदैन, मैसेज को 2 मिनट रोक कर जाओ, अगर माँ खफा है ना उसके पाँव पकड़ो, अगर बाप नाराज़ है ना बाप को राज़ी करो, माँ बाप के कदमों में बैठ जाओ, उनको राज़ी करो, अगर उनकी हक तलफ़ी की है उनसे माफ़ी मांगो। कुरान कहते हैं ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उफ़ भी न कहो उनके सामने। और मैं माँ को झड़कता हूँ, मैं बाप को डांटता हूँ, और मैं कहीं वो बोल पड़े कहते चुप करो दिमाग ना खाओ, कुरान तो कहता है उफ़ भी ना करो। और फिर मैसेज कर रहा हूँ मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, मग़फ़िरत की दुआ का मैसेज बाद में कर, पहले अपनी बूढ़ी माँ को राज़ी कर, पहले अपने बूढ़े बाप को राज़ी कर। ये सीधी और सच्ची बात है मेरे भाइयों, 1 दूने दूने और 2 दूने 4 वाली बात है। और ये वो बातें हैं कि जिन पर अमल होगा तो बात बनेगी। अगरचे ये उतनी लजीज नहीं है कि बंदा झूम झूम कर कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उतनी लजीज नहीं है, थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन है इसी तरह। हकीम 2 किस्म के होते हैं, एक वो होता है जो कड़वी दवाई को ना कैप्सूल वाले खोल में डाल देता है, वो ज़रा बंदा निगल लेता है आसानी से। दूसरा हकीम मेरी तरह होता है, वो फक्का हाथ में देता है, कहता है फक्का मार ते पानी पी ले, तो वो कड़वा लगता है ये कड़वी फक्की है, लेकिन अल्लाह की कसम इसी के अंदर शिफा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया माँ बाप की नाफरमानी छोड़ दो, फरमाया अल इशराकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स, ना हक कत्ल करना। आज कातिल को भी वकील मिल रहा है और बिरादरी वाले मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं, क्यों जी? ओ जी हमारा रिश्तेदार है, उससे कत्ल हो गया, उसको छुड़ाना है। ये होता है या नहीं होता है जी? अपनी बिरादरियों में होता है, उसने कत्ल किया है ना हक, उसके लिए जनाब हिस्सा मिलाओ। ऐसे हिस्सा मिला जैसे कोई सवाब का काम है। कातिल की मदद करने पर, सुनिए मेरे नबी का इरशाद, कातिल की मदद करने पर, एक ना हक कत्ल पर अगर सारी कायनात के लोग जमा हो जाएं, मेरे नबी कहते हैं मेरा रब सबको दोज़ख में डालेगा। रब को किसी की परवाह नहीं, एक कत्ल पर।
हज़ारों लोग जमा हो गए। हुजूर कहते सब जहन्नम में जाएंगे। एक ना हक कत्ल फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने एक कत्ल किया गोया कि पूरी इंसानियत का कातिल है। तो फरमाया कि अशरा मग़फ़िरत है, इन कामों पे ज़रा निगाह दौड़ाना, इन कामों से अपने आप को बचाना। यमीनुल गमूस, झूठी गवाही, झूठी कसम। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा कर बैठे थे, आपने कहा शिरक गुनाह है, कत्ल गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी गुनाह है। इधर मेरी तरफ देखना, हुजूर टेक लगा के बैठे थे, ये बातें कह रहे थे। काना मुत्तकियन फजलसा, फिर हुजूर उठकर सीधे बैठ गए और फरमान लगे अला व शहादतुज़्ज़ूर, अला व शहादतुज़्ज़ूर, अला व शहादतुज़्ज़ूर। सुनो सुनो सुनो, झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी गवाही बहुत बड़ा गुनाह है। आपने इसको इतना दोहराया कि सहाबा कहते, हमने कहा अभी तो हुजूर चुप ही कर जाते, इतना क्यों दोहरा रहे हैं? यानी हमें डर लग गया कि शायद आज आप चुप ही नहीं करेंगे। इस जुमले को इतना बार बार दोहराया। वो क्यों दोहराया? वो समझाने के लिए कि ज़बान को कंट्रोल में रखना। रोज़ा भी रखा हुआ है, झूठ भी बोले जा रहे हो, झूठी गवाहियाँ भी दिए जा रहे हो, झूठी कस्में भी खाए जा रहे हो, कस्में झूठी खा के सौदा भी बेचे जा रहे हो, कसमें झूठी खा के जनाब फ्रॉड भी किए जा रहे हो। ला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, रब कहते हैं मेरे नाम को अपनी कस्मों में ढाल ना बनाया करो। इसलिए मेरे भाइयों, मग़फ़िरत के अशरे में इन बातों से इज्तनाब करना होगा। अल्लाह हमें सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि वक़्त मुख्तसर है, इससे के बाद बात ये तो हो गए परहेज़, ये हो गया परहेज़। अब है आगे इलाज। परहेज़